में जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम हमेशा जो भी चीज़ें आपको बताते हैं वो वैज्ञानिक होती हैं, बड़ी सरल भाषा में होती हैं और कोई भी तरह का उसमें ऐसा मेडिकल वर्ड नहीं होता जो कि आपकी समझ में ना आए, जिसको कि आप आराम से समझ सकें और आराम से कर सकें, जिसमें आपको ना तो किसी प्रकार का संदेह हो, डाउट हो, न किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन हो और न किसी प्रकार की उस क्रिया में साइड इफ़ेक्ट हो। इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल ही दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें लाभ ही मिले। और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपको इस शरीर के लिए आवश्यक हैं, जैसे वायु, जल और हमारा भोजन, ये तीनों चीज़ें एक औषधि के रूप में कैसे काम करें, ये एक तीनों चीज़ें हमारे शरीर में औषधि ही क्यों हैं, या इन तीनों चीज़ों को हम औषधि के रूप में कैसे इस्तेमाल करें, ये सब सारी चीज़ों पर हम आपको विश्वासपूर्ण दिलाना चाहते हैं कि यही चीज़ें हैं। हमारा वायु एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, हमारा जल एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और हमारा भोजन एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, जिसके द्वारा हमारा सब पूरा शरीर कार्य करता है, जिसके द्वारा हम अपनी रोज़ की दैनिक क्रियाएं करते हैं। तो वही ऐसी विधि आपको हम बड़े सरल भाषा में बताना चाहते हैं अपने इस रोग मुक्त शरीर के चैनल के माध्यम से, जिसको कि आप आराम से अपने पूरे परिवार के साथ एक ही स्थान पे समस्त रोगों का इलाज, समस्त रोगों का निदान, अपने शरीर को पूर्ण रूप से रोग मुक्त रख सकें। अभी तक हमने वायु के बारे में काफ़ी कुछ बताया, आपको जल के बारे में बता चुका हूँ। आज हम जल के बारे में कि जल हमारा कैसे मेडिसिन है, जल हमारा कैसे दवा है, जल हमारा जो है वो एक दवा के रूप में कैसे कार्य करता है, और हम जिस जल को लें उस जल को एक दवा के रूप में कैसे लें और उसको एक दवा के रूप में हम कैसे उसको परिवर्तित करें। हमारे पानी के बारे में हम जानते हैं कि हमारा पानी का केमिकल फार्मूला H2O होता है और इसके अंदर हमारे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स होता है। हमेशा हम पानी को जो है, हमने पहले बताया कि हमेशा पानी को उबाल करके पिएं और उबालने के बाद उस पानी को हम मिट्टी के बर्तन में ही रखें। यदि मान के चलो हम कहीं पानी नहीं उबाल पा रहे हैं तो हम जो भी पानी पिएं वो मिट्टी के बर्तन में रख करके ही पिएं, और इसके बाद पीने के पहले यदि हो सके तो हम थोड़ा सा उसको गर्म कर लें, क्योंकि गर्म पानी उबाल करके गर्म पानी पीते हैं तो वो पानी हमारे शरीर के 3 दोष, वात, पित्त और कफ, तीनों का दोषों को दूर करता है। इसीलिए कहा गया है कि भाई हम गर्म पानी ही क्यों पिएं। मन में शंका बनी है कि हम गर्म पानी ही क्यों पिएं, भाई हम सादा क्यों न पिएं, हम ठंडा क्यों न पिएं, हम फ्रिज का क्यों न पिएं। तो उसके लिए बिल्कुल आप समझ लीजिए कि गर्म पानी ही हमारे शरीर के लिए एक औषधि के रूप में है। क्यों कि अगर आप यूँ भी देखते हैं कि हम गर्म पानी क्यों पिएं, हम अपने दैनिक जीवन में जब हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं या जब हमारे बर्तन गंदे हो जाते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं और उसके अंदर मान लीजिए कि किसी तरह का जंग लग गया या उसके अंदर कोई चीज़ जमा हो गई या जल गया, तो उस परिस्थिति में भी हम गर्म पानी डाल करके उस बर्तन में रख देते हैं या गंदे कपड़ों को हम गर्म पानी में भिगो देते हैं, उसके बाद ही साफ़ करते हैं। तो जिस तरीके से ये पानी हमारा वायु गंदगी को, वायु चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है या उस चीज़ को मुलायम बना देता है, साफ़ कर देता है ताकि वो आराम से निकल सके, उसी प्रकार से ये गर्म पानी जब हम अपने पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद जो भी हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर के टिश्यूज़ हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर के मसल्स हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर सिराएं हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर की धमनियाँ हैं, इन सब चीज़ों के अंदर जो हमेशा काम करती रहती हैं, कभी ये बंद ही नहीं होती हैं। जो गंदगी उसके अंदर जमा होती है, जो उसके अंदर हमारा फ्री रेडिकल्स जमा हो जाता है, जो उसके अंदर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो जाते हैं, जो उसके अंदर हमारे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, उन सबको ये हमारा गर्म पानी धीरे धीरे करके निकालते रहता है ताकि वो चीज़ वहाँ पर जमा होने ना पाए। इसलिए हमेशा हमको गर्म पानी का ही सेवन करना चाहिए। अब हम ये देखना चाहिए कि अक्सर में हमारे पानी के अंदर गुण क्या क्या है। पानी के अंदर हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, वो सभी मिनरल्स जो कि हमारे शरीर के लिए बड़े आवश्यक हैं। हमारे पानी के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, आयरन,
और जिंक। ये सब हमारे पानी के अंदर नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, हमको किसी तरह की सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम नेचुरल फॉर्म में हमारे ये जो है मिनरल्स किस तरीके से रहें, यदि हमारा पानी टेप वाटर है, हमारा पानी जो है कुएं का पानी है, हमारा पानी बहते हुए झरने का पानी है, बहती हुई नदी का पानी है, और इसके साथ में हमारा पानी जो है जेट पंप से निकाला गया है, हैंड पाइप का निकाला है, सबमर्सिबल के निकाला है, यानी बहुत सारी पद्धतियां हैं जिससे कि हम अपने पानी को निकालते हैं। इस तरह का जो पानी हमारा होता है वो मिनरल्स से पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। मिनरल्स वाला पानी हमारे शरीर के लिए एक पूर्ण रूप से बहुत ज़रूरी है, और सारे मिनरल्स हमारे जो हमने आपको बताया ये हमारे शरीर को मिलते रहते हैं। हमारा पानी का TDS जानना बहुत ज़रूरी है, टोटल डिज़ॉल्व सॉलिड। हमारे पानी का TDS कम से कम 250 से नीचे नहीं होना चाहिए। 250 से 250 से ऊपर के ही TDS का पानी हमें हमेशा पीना चाहिए। अब उसमें से कुछ जो बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम्स है, जैसे हमारा पोटेशियम्स है, जैसे हमारा सोडियम है, जैसे हमारा कैल्शियम्स है, ये सभी चीज़ें हमें पानी से भरपूर मिलती हैं। अब हमें ये देखना है कि मैग्नीशियम जो है वो हमारा शरीर में क्या काम करता है, हमें मैग्नीशियम की क्यों ज़रूरत है। मैग्नीशियम जो होता है ये हमारे ब्लड के रेगुलेशंस में सहायक होता है, और ये हमारा ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है, और ये हमारे नर्व्स के फंक्शंस को भी मेंटेन करता है। और डेली मैग्नीशियम जो है हमारे शरीर को 300 से 320 मिलीग्राम औरतों के लिए और 400 से 420 मिलीग्राम पुरुषों को चाहिए। और यदि हमारे शरीर के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में नमनेस आ जाती है, ट्रिंकलिंग शुरू हो जाती है, मसल्स क्रैम्प्स आने लगते हैं, मूड चेंज हो जाता है, और इर्रेगुलर हार्ट बीटिंग हो जाती है, और सीजर्स की शिकार हो जाती है। यानी ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए हर मिनरल शरीर के लिए ज़रूरत है। और इसके बाद हम आते हैं कैल्शियम के लिए। कैल्शियम ये हमारे लिए जो है एक तरह से शरीर के बिल्डिंग बोन्स के लिए में काम आता है। ये हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत बनाता है, और इसके द्वारा हमारे शरीर के हड्डियों का निर्माण भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि और दूसरी चीज़ सबसे इसके बाद आती है हमारी पोटेशियम। पोटेशियम भी हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, ये हमारे फ्लूइड को रेगुलेट करता है, और ये हमारे रिड्यूस करता है, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, वाटर रिटेंशंस को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्ट्रोक को हमारे प्रोटेस्ट करता है, यानी प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्ट्रोक होता है, और हमारे प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस और किडनी स्टोन्स, इन सब चीज़ों में हमारा कैल्शियम जो है हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे शरीर को कैल्शियम 3.5 to 4-5 ग्राम डेली चाहिए, यानी 350 से वो 3.5 ग्राम से लेकर के 4.5 ग्राम डेली। इसके बाद आता है हमारा सोडियम। सोडियम जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल दोनों का काम करता है। ये हमारे फ्लूइड्स को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से इसको बैलेंस में रखता है, और इसके साथ में हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित भी करता है, और ये हमारे दिमाग को तेज़ भी करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे लिए पानी किस तरीके से मेडिसिन है, और हमारे लिए पानी किस तरीके से शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमें ये थोड़ा सा और जानना है कि हमारे शरीर को कितना पानी चाहिए, जो कि वैज्ञानिक जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं सब वैज्ञानिक रूप से प्रूफ हैं, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन न हो। हमारे शरीर को पानी हमारे शरीर के वजन के हिसाब से चाहिए। फॉर एग्जांपल छोटा सा बता रहा हूँ, जैसे कि मान चलो हमारे शरीर का वजन 50 किलो है, तो 50 किलो को आप 10 से डिवाइड कर दें तो 5 आ गया, 5 में से 2 माइनस कर दें 3 आ गया, यानी हमारे शरीर को सब पानी 3 लीटर रोज़ चाहिए यदि हमारे शरीर का वजन 50 किलो है। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर पानी भी 70% बताया गया है। जैसे कि शरीर में हमारे वायु 100% है, तो पानी हमारे शरीर के अंदर 70% होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि हमारे पानी जो है शरीर के लिए कितना उपयोगी है, हमें किस तरह का पानी पीना चाहिए। हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, मटके के अंदर का रखा पानी पीना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, 13 तरह के न्यूट्रिएंट्स
बहुत इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं। वैसे तो 18 होते हैं जो सभी हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे पानी के अंदर मिट्टी के बर्तन के द्वारा पहुंच जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे मिट्टी के बर्तन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि मिट्टी के बर्तन के अंदर जब हम पानी को रखते हैं तो हमारे पानी के अंदर के बहुत सारी टॉक्सिन चीज़ों को मिट्टी हमारी स्वयं ही एब्जॉर्ब कर लेती है। और घड़े को जब भी हम रखें पानी का, उसको खुले हवादार में रखें जहाँ पर सूर्य की किरणें मिलती रहे, ताकि तमाम सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, मेडिसिनल औषधि चीज़ें जो हमारे सूर्य की किरणों में भी से और हवा से हमारे पानी के अंदर पहुँच जाएँ। इस तरीके से हमें कहेंगे कि ये पानी आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों की जानकारी हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में आपको विधि पूर्वक समझाई जाती हैं और बड़ी सरल भाषा में समझाई जाती हैं, जिसको कि आप लोग सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक आकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं, प्रैक्टिकल के रूप में, थ्योरेटिकल के रूप में, जिस तरीके से आपको सुविधा रहे। और इसके साथ में शाम को 5 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक फ्री सेवा रहती है, जिसको कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा और या फिर आप जो है उसको खुद आकर के मिल के जिस तरह की सुविधा ले सकते हैं। और हमें आपसे विशेष अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को रोग मुक्त शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हर वर्ग का आदमी, पानी तो सबके लिए ज़रूरी है, मानो किस रूप में हमें पानी पीना चाहिए, इस चीज़ को वो बड़ी सरल भाषा में समझे और पूर्ण विश्वास करे कि ये पानी हमारा औषधि है। बस हमको इस क्वालिटी का और इस क्वांटिटी का पानी पीना चाहिए, जिससे कि हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से निरोगी बना सकें, रोगमुक्त बना सकें। इसके साथ हम चाहते हैं, फिर निवेदन हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ताकि इसका वो लोग पूर्ण लाभ उठा सकें। इसके साथ हम इसी तरह की आपको आवश्यक चीज़ें बताते रहेंगे जो कि आपको पूर्ण रूप से लाभकारी होंगी, पूर्ण रूप से औषधि होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिर हम करें कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और उनको शेयर करें। इसके साथ हम चाहते हैं कि आप बिलीव इन दिस थेरेपी, रिलीव इन दिस थेरेपी, क्योर इन दिस थेरेपी और एंजॉय इन दिस थेरेपी, इस पद्धति के द्वारा आप इन 4 चीज़ों का लाभ उठाते रहें। और हमारे इस मिशन से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और हमारे इस मिशन को सफल बनाइए। और इस मिशन के द्वारा हम चाहते हैं कि हम अपने इस मिशन के द्वारा लोगों को जगाते रहें, लोगों को रोग को भगाते रहें और लोगों के शरीर को पूर्ण रूप से रोग मुक्त बनाते रहें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी आपके लिए सेवा है। और जो कुछ आपके अपने सुझाव हों वो आप मुझे किसी भी रूप में दे सकते हैं। सत्यमेव जयते।